अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, नंबर, करेंसी, परसेंट, और ये हो गया जेसन डेट स्लाइस I-18 सेलेक्ट, ये बचा है ना। चलो देखो इसको। जावा फुल स्टैक, फ्रंट एंड, एंगुलर, वर्कस्पेस, और यही है ना वर्कस्पेस। CMD। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को, कोई डाउट? नहीं, ठीक है ना। तो रन करते हैं। ng सर्व हाइफन ओपन, क्या क्या कंपाइल फेल डालते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट क्या कि हमें बनाना है एक एम्प्लॉय का डेटा, और उसके डिपार्टमेंट के बेस पे कमेंट करना है, या फिर उसके लोकेशन बेस पे, कोई सा भी लेते हैं। चलो देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा। कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जनरेट कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस, ठीक है। ng जनरेट कंपोनेंट एम्प्लॉय स्टेटस, है ना। तो एक कंपोनेंट हमने यहाँ पास क्रिएट सर, किया। कंपोनेंट के नेम में स्पेस नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, स्पेस नहीं होगा, कैमल केस यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। हम्म। या अलग से इसको क्रिएट कर लो। इसमें हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना होगा इसका सेलेक्टर किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर।
तो जैसे या एक काम करो, बेसिक्स एग्जांपल है एम्प्लॉय स्टेटस, इसी के अंदर लिख लेते हैं। न्यू न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके दूसरा एग्जांपल लेंगे, कस्टम। कस्टम में दूसरा लेंगे, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, डेटा है किसका, कहाँ चला गया एम्प्लॉय का डेटा, हमने बनाया था क्या, एम्प्लॉय या प्रोडक्ट डेटा, सिंपल एक ही प्रोडक्ट एक ही डेटा बताया था, ठीक है। एक ही इधर ले लो नीचे, क्या है, पब्लिक और एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज कॉलन दिस, एक्चुअली हमको क्या लेना है, एरे टाइप ना, मल्टीपल, तो एरे टाइप ले लो। ऑब्जेक्ट वन, हाँ, तो क्या क्या रखना है, एम्प्लॉय का नेम, आईडी और डिपार्टमेंट, है ना। तो आईडी हमारा हो गया किस टाइप का, नंबर, यहाँ बस ई आई डी कॉलन नंबर कॉमा ई नेम कॉलन स्ट्रिंग टाइप कॉमा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉलन स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अब इसमें ई आई डी कॉलन 101 कॉमा ई नेम, नेम एम्प्लॉय का नेम अभी फिलहाल के लिए कुछ भी लिख ले रहे हैं, A1 A2 अभी ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में चेंज कर लेंगे। A1 और ई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉलन डेव, डेव डिपार्टमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये एम्प्लॉय हो गए हमारे। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 एम्प्लॉय है, लेकिन डिपार्टमेंट सभी का क्या है, अलग अलग होना चाहिए। तो डेव, डेव क्यूए, यूएटी, एसआईटी, डेव प्रोड एंड प्रोड, प्रोड एंड प्रोड, सॉरी, प्रोडक्शन। तो समझो हमारे पास एम्प्लॉय है, इनका डिपार्टमेंट क्या है, कुछ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज है, डेव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, कुछ क्यूए से, कुछ प्रोडक्शन और कुछ यूएटी। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी टीम है, मतलब सिंपल अभी बेसिक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए, कि अगर जो भी एम्प्लॉय डेव मींस डिपार्टमेंट उसका डेव है, तो उसका मैसेज डिस्प्ले हो डेवलपर टीम, है ना, डेवलपर टीम, क्यूए टीम, यूएटी टीम, एसआईटी टीम, प्रोडक्शन टीम। तो बस हमको सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करना है बेस्ड ऑन किस पे, डिपार्टमेंट पे। तो स्टेटस हमें क्या चाहिए कि अगर वो डेवलपर है तो वो मैसेज लिख के आए, क्या, डेवलपर टीम या फिर क्यूए टीम, क्यूए टीम क्या है। तो चलो यहाँ जैसे मान लो एक स्टेटस बनाने जा रहे हैं, पब्लिक, पब्लिक स्टेटस एनी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्या होगा,
कितने हमारे पास है डिपार्टमेंट? डेव डिपार्टमेंट, हाँ डेव डिपार्टमेंट है, ठीक है। हाँ, डेव डिपार्टमेंट हो तो मैसेज करे, मैसेज डिस्प्ले हो डेवलपर टीम। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेवलपर टीम, कॉमा, अगर वो मैच करता है क्यूए डिपार्टमेंट से, क्यूए, तो मैसेज क्या हो, क्यूए टीम, क्वालिटी एनालिस्ट टीम। क्वालिटी एनालिस्ट टीम। तो सेकंड है कौन सा, प्रोड, सॉरी प्रोड, तो ये है प्रोडक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम। और कौन सा बचा है, एसआईटी, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट यूएटी, यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है। सिंपल सा, हमें क्या करना, मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, 1 मिनट, स्टेबल, ये तो एक बार एक काम करते हैं, फर्स्ट रन करते हैं, रन है ना हमारा प्रोजेक्ट, रन है, ठीक। तो यहाँ इसके नीचे आते हैं एक HR, अंडरलाइन इसको नीचे कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? हेलो, यस, यस सर। हाँ। तो आप इसमें ले सकते हैं टेबल, एक टेबल लिया, टेबल के अंदर टेबल, और टेबल में क्या आएगा, टी हेड, टी हेड, TR, TH क्या है, एम्प्लॉय आईडी ना, फर्स्ट EID, सेकंड बोलो एम्प्लॉय नेम, थर्ड एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है यार, बोलो स्टेटस एंड डिपार्टमेंट ना, डिपार्टमेंट एंड स्टेटस। तो फर्स्ट ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी जो भी आप रखना है आप रख सकते हैं, एम्प्लॉय स्टेटस। नेक्स्ट टी बॉडी, TR, TD, टेबल रो क्या है, स्टार NG4, लेट, सारे डेटा कहाँ से आ रहे हैं यार, ऑल रिकॉर्ड्स, क्या नाम है, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज दो तो नहीं हमारे पास, डबल एम्प्लॉयज नेम है, वेरिएबल नेम एम्प्लॉयज,
एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ऑल रिकॉर्ड्स हमारे आ रहे हैं कहाँ से, एम्प्लॉय से। तो EMP ऑफ एम्प्लॉयज, बस जितने भी डेटा आ रहे हैं इनको क्या करेंगे, इंटरपोलेशन सिस्टम से क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। क्या, EMP ID, क्या नेम है, EID, जो की होगा वही रखना है, ठीक है। EID, नेक्स्ट ई नेम, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट, ओ, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और हमें चाहिए लास्ट स्टेटस, है ना। तो स्टेटस के लिए हम एक काम करते हैं, स्टेटस जो होगा डिपार्टमेंट के बेस पर होगा, है ना। स्टेटस जो है, ये जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट के बेस पर क्या होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, ये स्टेटस फील्ड में आएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें आपको लगाना है कि जो EMP डॉट डिपार्टमेंट है इसमें स्टेटस वो होना चाहिए, तो वो क्या है आपका पाइप। स्टेटस क्या आएगा, I18N सेलेक्ट, I18N सेलेक्ट कॉलन, और इस वेरिएबल का नेम क्या है, स्टेटस, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक एम्प्लॉय नेम, ID एंड डिपार्टमेंट ये तो डिस्प्ले होगा, लेकिन स्टेटस में क्या डिस्प्ले होगा, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो भी डिपार्टमेंट मैच करता है उस एम्प्लॉय में आपको लिखना है वो मैसेज। तो वो डिपार्टमेंट कहाँ आएगा, यहाँ चेक किया जाएगा, डेव डिपार्टमेंट, यस ये एम्प्लॉय डेव डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है, तो आपको ये मैसेज रिमिस स्टेटस आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पास प्रॉब्लम है यार, NG4 और I18 हमें इंपोर्ट करना होगा। सभी का गड़बड़ कर दिया है, बताओ। I18N select pipe, हाँ हुआ यार मैसेज, देखो। एक काम करो, बूट स्ट्रैप तो लगाए है ना हम लोग, बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप भी इसमें अप्लाई कर लेते हैं स्मॉल सा। टेबल में क्लास क्या लगेगा, टेबल, टेबल 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 ओवर, और टेबल ओवर div क्लास कंटेनर, सॉरी, हाँ समझ में आया। ये पाइप कैसे लगा यार, डिपार्टमेंट के बेस पे just लगा है ना। अगर ये डेव डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो डेवलपर टीम, QA से क्वालिटी एनालिस्ट, एक्सेप्टेंस है। तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई से भी आप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं से लिखूं, रिक्वायरमेंट आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक। रिक्वायरमेंट जैसे कि कोई चीज शिप शिप करना है, शिप शिप
मीन्स ट्रांसफर, एक जगह से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको शिपिंग लगानी है। तो लोकेशन के बेस पे आप शिपिंग लगा सकते हैं कि ये कितने बजे ये डिलीवर्ड होगा। अगर वो इस लोकेशन में पहुंचा है, तो जैसे कि नहीं होता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई चीजें कि हमारा कभी ट्रेस किए ना आप लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो उसमें लोकेशन दिखाता है कि दिल्ली, दिल्ली से निकला है तो फिर कोई दूसरा सिटी, फिर तीसरा सिटी। इसके सिटी, जैसे सिटी वो पहुंचता है, उस सिटी को आते ही वो क्या करता है, तुरंत मैसेज डिस्प्ले करा देता है कि अभी इस सिटी में अभी आपका प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद दूसरे सिटी में, है ना, याद है? अरे किसी को मालूम है ऑनलाइन? अरे, यस सर। हाँ जी सर। है ना? तो उसमें कैसे है कि सिटी के बेस पे इंदौर से निकला है तो इंदौर में आपका स्टेटस दिखाएगा कि हाँ अभी आपका जो गुड्स है या जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंदौर में अभी है, इस लोकेशन में। इंदौर से निकलेगा तो भोपाल में अभी है, फिर भोपाल से है तो जैसे ही सिटी पाता है उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज डिस्प्ले कराता है। तो इस तरह से आप पाइप यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो एक बार और बताएं कि क्लियर हो गया इसमें? हाँ, बोलो यार, दो दो सर लाइन एक में बार बोलो। समझा। एक बार समझा दे। देखो मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ यहाँ से, चीज सेम ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये क्या है कोड क्या है कल वाला था इसमें लिख दिया, इस वजह से आप लोग को लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, इंपोर्ट करना ना भूले। इंपोर्ट मतलब कि I18 सिलेक्टर, इन सब की जरूरत नहीं है, बस सिंपल मैं इसको टी बॉडी निकाल लेता हूँ, बाकी सब चीज सेम। देखो ये है क्या है इसमें जो रिकॉर्ड्स, तो मैं EID, EID, ई नेम, ई नेम में जाएगा और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने टाइप सेलेक्ट की, कितने टोटल है, मल्टीपल है। लेकिन अब हमने जो स्टेटस बनाया है किसके बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे। आप बना सकते हैं किसके बेस पे, डेस्टिनेशन जो भी लोकेशन है, या फिर नेम के बेस पे कि अगर नेम ये है तो आप उसको ये चीज डिस्प्ले करा, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, XYZ। तो अब मैंने बनाया क्या, डिपार्टमेंट। तो आपने यहाँ पास जितने भी डिपार्टमेंट है, कितने डिपार्टमेंट है, जैसे लोकेशन है तो कितने लोकेशन है टोटल, दिल्ली, मुंबई, है ना, यूपी, वाराणसी, जो भी देना है, तो ये सारे लोकेशन आपके लोकेशन होंगे, और उन लोकेशन पे आपको क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है उसका एक आप बना लेंगे स्टेटस, ठीक है। इसका स्टेटस आपने बना लिया, क्या है, वेरिएबल ना, ये वेरिएबल है, पब्लिक स्टेटस नाम का वेरिएबल। किस टाइप का, अभी फिलहाल स्ट्रिंग आप स्ट्रिंग सकते हैं, या एनी दे दो, कोई बात, कोई मतलब, या एनी दे सकते हैं, एनी मीन्स मतलब किसी भी बेटा। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 हमारे पास डिपार्टमेंट है, कि मैसेज हमने लिखे। अब ये मैसेज, तो जैसे ही वन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लोड किया जाएगा किसमें, UI पे, ब्राउजर पे लोड किया जाएगा। तो फर्स्ट एम्प्लॉय मीन्स कौन है ये फर्स्ट एम्प्लॉय, सॉरी यार सर्दी हो गई मेरे को, 101 A1, हाँ, एम्प्लॉय नेम A1, डिपार्टमेंट डेव। तो ये तीनों चीज तो प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही आपका स्टेटस प्रिंट करना होगा तो यहाँ पर चेक करेगा एम्प्लॉय डेफ मुझे प्रिंट करना है, बट उसके साथ क्या लगा है, पाइप सिंबल। तो ये I18 सेलेक्ट, तो ये जाएगा एम्प्लॉय डेव, सॉरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में क्या स्टेटस है, ये इस वेरिएबल को सर्च करेगा। तो ये वेरिएबल्स कहाँ ऐड किया गया है, यहाँ। तो ये सीधा इस लोकेशन पे आ जाएगा, समझ के, ये स्टेटस।
तो इसमें जाएगा स्टेटस डिपार्टमेंट, क्या है डिपार्टमेंट इसमें, अभी इसमें फिलहाल फर्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, डेव है ना, यहाँ डेव डिपार्टमेंट है क्योंकि एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है डेव है। तो डेव में आप क्या लगाओ, स्टेटस, स्टेटस क्या बताएगा डेव, तो डेव का स्टेटस क्या है, ये डेवलपर टीम। इसी तरह से नेक्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लोड होगा, उसकी किया जाएगा क्यूए, क्यूए का क्यूए मतलब थर्ड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लोड। एम्प्लॉय अब कौन सा आ गया यहाँ पास, डेव ना हो के अब एम्प्लॉय किसका लोड हुआ, क्यूए। तो क्यूए का स्टेटस क्या है, स्टेटस, तो ये जाएगा किसमें, क्यूए एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट सेलेक्ट स्टेटस, स्टेटस में जाएगा क्यूए, क्यूए क्या है ये, तो ये मैसेज क्यूए के बेस पे इसको क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। आया समझ में, अब आया कि नहीं आया, हेलो, Yes, sir. Rajesh. हाँ जी सर। क्लियर ना, अरे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पाइप्स है, इजी इजी है, ठीक है। चल, साक्षी, सानू, क्लियर हुआ, हाँ ये सारी, हाँ डिपार्टमेंट देखा जा रहा है, डिपार्टमेंट अगर आप, हाँ आप लोग टास्क है नेक्स्ट डे आप लोग को बनाना है लोकेशन के बेस पे, कि जैसे ही कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है हमारा डिलीवर किया गया है, तो आपको लोकेशन बताना है, ठीक है, कि जैसे ही इलाहाबाद पहुंच रहा है, वाराणसी पहुंच रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी सिटी आती है, जो भी सिटी आती है उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है, आप अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने बनाया इसी तरह से, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब कस्टम पाइप, कस्टम पाइप क्या है, ये तो चलो प्री डिफाइंड है सारे सब, क्या है, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड मीन्स बिल्ट इन, पहले से बने हुए हैं, तो इसको आप लोग यूज कीजिएगा, ये सारी चीजें जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने बता दी है। अब आते हैं कस्टम टाइप में। कस्टम टाइप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको 3 फेज है। फर्स्ट फेज जो है आपको कस्टम पाइप क्रिएट करना है, फेज 1 में आपको क्या क्रिएट करना है, कस्टम पाइप, कस्टम पाइप जनरेट करना। फेज 2, 3 फेज मतलब 3 फेज नहीं, एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 जो है आपको कस्टम पाइप, स्टेप 2 टीएस फाइल, टाइप स्क्रिप्ट फाइल, टीएस फाइल। थर्ड स्टेप एचटीएमएल। फेज 3, फेज 3 में आपको सिंपल एचटीएमएल और कुछ नहीं है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूआई। एचटीएमएल पेज पे मॉडिफाई करना। तो कस्टम पाइप क्रिएट करने का जो सिंबल है, ये हमारे लिए या तो आप एंगुलर सीएलआई यूज करें कमांड लाइन के थ्रू, या फिर टीएस फाइल क्रिएट करके आप लिख सकते हैं, दोनों अप्रोच सही है। तो अगर आप सीएलआई यूज कर रहे हैं, एंगुलर सीएलआई कमांड लाइन, तो आप कमांड टाइप करेंगे इसके लिए एनजी जनरेट पाइप एंड पाइप नेम, पाइप का नेम कौन सा पाइप है, ठीक है, पाइप मतलब पाइप नेम समझ गए ना, ये सारी चीजें जो अभी तक मैं बताया हूँ, ये सारे पाइप का नेम है, कौन कौन सा, ये पाइप का नेम, अपर केस, टाइटल केस, लोअर केस, डेसिमल, है ना, ये पाइप नेम। तो कस्टम पाइप का नेम आप क्या बनाना चाहते हैं, वो पाइप का नेम दीजिए, पाइप अब क्रिएट करना चाहते हैं एनजी जनरेट पाइप ने पाइप एंड पाइप का नेम, ठीक है, क्लियर कमांड। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा आपको पाइप मीन्स टीएस फाइल, कस्टम पाइप जनरेट कर देगा।
नेक्स्ट टीएस फाइल। टीएस फाइल में आपको टीएस फाइल जो नॉर्मली है, आप जो भी आपको कंपोनेंट है इसमें आपको इंपोर्ट करना है इस फाइल को। तो ये जो पाइप है आपने क्रिएट किया है, इस पाइप को इंपोर्ट करना होगा किसके अंदर, टीएस फाइल में। ठीक है, टीएस फाइल में इंपोर्ट करना है। और जो ये एचटीएमएल जिसमें आप पाइप यूज कर रहे हैं वो कनेक्ट होगा किससे, इससे। तो ये स्टेप आपको बस ध्यान देना है। कस्टम पाइप हम क्रिएट करेंगे और इस तरह से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ इसमें हम ऐड करते जाएंगे करके। चले कोड पे आ जाए, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। हेलो, हाँ जी सर। प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कोड लिख देते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, लास्ट में। हाँ देखो, सर्दी हो गई है, बताओ बड़ी हम्म एनजी क्या है, एनजी न्यू प्रोजेक्ट नेम क्या है, एनजी न्यू कस्टम पाइप, माई कस्टम पाइप, जो भी डालना हो डालो, माई कस्टम पाइप और इंटर। CSS इसके बाद अब स्टार्ट होगा आप लोगों का मॉडर्न डिवेम, टेम्पलेट डिवेम, फॉर्म्स वगैरह। उसमें वैलिडेशन ये सारी चीज चलेंगी। फॉर्म्स कैसे बनाते हैं एंगुलर में वो। नेक्स्ट इसके बाद सर्विस एंड ए वो करेंगे क्या, एपी अगर ऐड करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। और इसके अंदर सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं, गार्ड्स कैसे लगाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑथराइज एंड अनऑथराइज रिक्वेस्ट, ये फाइनल लास्ट का देखेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह पार्ट एंगुलर में। बाकी अब कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा बहुत, एंगुलर में काम कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं आ रहा समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा आ रहा है बस। 3-4 क्लासेस और चलेंगी मतलब इसका, तो आप लोग को कंप्लीट मतलब आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, मॉडर्न डिवम एंड टेम्पलेट डिवम फॉर्म्स, सर्विस डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज जैसे कंप्लीट होगी ना, तो आप लोग को कंप्लीट आइडिया हो जाएगा एंगुलर पे कैसे काम करना है ना। ठीक है, देखो माई कस्टम पाइप हमारा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद SRC मेन, हाँ इसमें हमें अभी मान लो फिलहाल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक कंपोनेंट आप बनाए, चाहे तो इसी कंपोनेंट में यूज करते हैं, बट मैं एक क्रिएट करना चाहता हूँ पाइप, क्योंकि पाइप हमें जरूरत है। कस्टम पाइप क्रिएट करना है, बिल्ट इन तो करना नहीं है, क्योंकि वो हम यूज करने जा रहे हैं कस्टम। कस्टम पाइप की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि जो वो बिल्ट इन फीचर अवेलेबल ना हो, प्री डिफाइंड वो
पाइप अवेलेबल ना हो। जैसे कि आपको अप्लाई करना है, जैसे जेंडर है मेल फीमेल, अगर मेल है तो सभी एम्प्लॉय का या जितने भी कैंडिडेट्स है उनको उनके नेम में ऐड किया जाए मिस्टर, और जितने भी फीमेल है उनमें ऐड किया जाए क्या, मिसेस या मिस। ये जो भी स्टूडेंट है मिस और मिस्टर ऐड किया जाए उनके नेम से पहले। तो ऐसा क्या बोलते हैं, पाइप अवेलेबल है प्री डिफाइंड? ऐसा कोई पाइप अवेलेबल है प्री डिफाइंड? नहीं ना, मिस्टर और मिस लगाने के लिए। नहीं सर। हाँ, तो जनरली आप लोग कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है तो उसमें अपना ये एंटर नहीं करता है कि मिस है या मिस्टर है, सीधा नाम एंटर करता है। लेकिन डॉक्यूमेंट में हमेशा देखोगे कि लिख के आता है मिस्टर एंड मिस, है ना। तो ऐसे जो आपको चीजें ऐड करनी है तो उसके लिए पाइप्स क्या हम बनाएंगे, कस्टम पाइप्स बनाएंगे। ठीक, चल बना के देखते हैं एक बार, है ना, देखते हैं कैसे बनता है। तो राइट क्लिक, कंपोनेंट्स का नेम, कंपोनेंट्स नेम क्या है, एनजी, एनजी जनरेट, एनजी जी पाइप, पाइप का नेम, पाइप का नेम जेन पाइप। सॉरी यार, जेंडर पाइप ना, जेंडर लिख देते हैं, जेंडर पाइप। ये स्पेक फाइल है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें एक ही फाइल के। तो ये फाइल आप चाहे मैनुअली क्रिएट कर ले या फिर CLI के थ्रू, कमांड के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, दोनों दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो जनरेट पाइप जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें दो चीजें चाहिए। फर्स्ट ये आपका डेकोरेटर्स, दूसरा इसमें इंपोर्ट करना है पाइप एंड पाइप ट्रांसफॉर्म। पाइप ट्रांसफॉर्म एक इंटरफेस है जो आपकी क्लास जो आपने ऐड किया है उस क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, और ये प्रोवाइड करता है एक मेथड जो है ट्रांसफॉर्म मेथड। ट्रांसफॉर्म मेथड इनपुट लेता है आपका नेम और क्या चीज आपको सॉरी उस नेम में किसको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जेंडर, जेंडर को ऐड करना है, जेंडर के बेस पे मिस एंड मिस्टर। तो ये इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे और ये मेथड रिटर्न करेगा उसका टाइप, किस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बुलियन रिटर्न कर रहे हैं, नंबर रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टाइप। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो ठीक है, कलर नहीं अच्छा लग रहा तो ये हम्म, ये दूसरा हमें चाहिए HTML पेज, इसको कंट्रोल A करो और रिमूव। थर्ड कंपोनेंट TS फाइल, TS फाइल में आपको रिक्वायरमेंट क्या है, TS फाइल में TS फाइल में हमें डेटा चाहिए ना। तो एक काम करें, एम्प्लॉय का डेटा मैं ओल्ड प्रोजेक्ट्स निकाल का बार बार टाइप करना पड़ेगा यहाँ से।
ठीक है यार, चलेगा। लेकिन यहाँ एक मिनट, इसमें हमें एक जेंडर ऐड करना होगा, फील्ड है ना। देखो आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और एक जेंडर ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक। इसको भी फिलहाल के लिए, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पास क्या है, डायरेक्ट एनी लिख दो। एनी, एनी टाइप, एनी मतलब किसी भी टाइप को, कोई इशू नहीं है अभी फिलहाल के लिए। बाद में आप लिख सकते हैं सभी का आईडी, आईडी और टाइप, है ना। ठीक है, जेंडर, कॉमा, जेंडर कॉलन मेल। ये सारे डेटा क्या आएंगे, डेटा बेस आएंगे। अभी हमारे पास डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं है एक्चुअली, इस वजह से हमें मैनुअली एंटर करना पड़ रहा है ना। जब एपीआई ऐड करेंगे तो उसमें सब डेटा अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले कराना होगा। तो ये मेल और इसको फीमेल बना लो, फीमेल, फीमेल एंड, ठीक है। तो मेल फीमेल जो भी है इसके अंदर, जो एम्प्लॉय हैं उनका हमें क्या करना है इनके नेम में, यहाँ पास क्या है नेम, A1 A2 A3 है, इनके नेम में मिस्टर एंड मिस ऐड करना है बेस्ड ऑन जेंडर उनके, है ना। तो यहाँ चलते हैं किधर, टीएस फाइल में, सॉरी टीएस फाइल, एचटीएमएल फाइल में, और ऐड करना है क्या, इसमें बूटस्ट्रैप ऐड नहीं किया ना अभी, बूटस्ट्रैप ऐड किया क्या, नहीं ना। हेलो, नहीं सर। नहीं ऐड किया, चलो ऐड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप, नोड मॉड्यूल npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हो गया ऐड, और बूटस्ट्रैप ऐड होने के बाद चलते हैं किसमें, कौन सा फोल्डर, अरे स्टाइल, इंपोर्ट @ इंपोर्ट url / bootstrap dist css bootstrap .css। प्रोडक्शन में मिन फाइल लगाते हैं, bootstrap.min, और डेवलपमेंट में मिन हटा देते हैं। मालूम है ना, मैंने बताया ना, मिन मिन bootstrap min.css। बट हमें प्रोडक्शन में जाने की जरूरत नहीं है अभी, प्रोडक्शन में, लेकिन अगर कोई पूछता है इंटरव्यूअर तो आप बता सकते हैं। सेव, और यूआई किधर है, यूआई हमारा HTML, हाँ, div सेक्शन, div में क्लास, कंटेनर एंड टेबल, टेबल क्लास, टेबल, टेबल हाइफन होवर, ठीक है। नेक्स्ट टी हेड, TR TH, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी ना, EMP ID, EMP नेम, EMP डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय जेंडर, है ना। EMP नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड जेंडर, T body, TR टेबल रो, TD, यस, लूप चलाएंगे, स्टार NG4,
ईशान जी फॉर लेट, हाँ, EMP ऑफ एम्प्लॉयज ना, क्या है, एम्प्लॉयज है ना, यस, EMP ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरपोलेशन, हाँ, EMP डॉट EID, सॉरी क्या है, EID, ई नेम, DPT एंड जेंडर, EID, ई नेम, DPT एंड जेंडर, EID, ई नेम, DPT है या DPT ओनली, DPT एंड जेंडर, ठीक है। अच्छा, तो हमें पाइप किस में लगाना है, नेम में, है ना, क्योंकि नेम में हमें पाइप लगाना है ना, मिस्टर लिख के आना चाहिए, मिस्टर। तो यहाँ पास पाइप क्या रखना है, पाइप क्या बनाना है, जेंडर। तो क्या ये जेंडर नाम का पाइप पहले से बना है या फिर कस्टम है, बोलो, जेंडर पाइप पहले से कस्टम है, ये पाइप हम कस्टम बनाने जा रहे हैं, तो पाइप हमारा पहले से बना नहीं है, तो पाइप का नेम क्या है यहाँ, @पाइप, और इसके अंदर जो नेम है ये पाइप है, तो जेंडर पाइप, ठीक है, पाइप का नेम जेंडर पाइप ये है, इसको आप ऐड करेंगे यहाँ, जेंडर पाइप, कंट्रोल V। अब जेंडर पाइप तो है, लेकिन इसमें जो सेट होना चाहिए वैल्यू, लॉजिक किस पे बेस पे होगी, यहाँ क्या वैल्यू मिलेगा, किसका नेम हमें दिया जाएगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का नेम हमें पास करना होगा कि इसके नेम में आपको मिस्टर और मिस ऐड करें, है ना, मिस्टर और मिस ऐड करें, उसके लिए ये मेथड है ट्रांसफॉर्म मेथड। तो यहाँ पर क्या पास करना है, इसका ई नेम, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम टाइप किस टाइप का होगा, एम्प्लॉय का स्ट्रिंग टाइप का, नेम स्ट्रिंग टाइप का, ये दूसरा जेंडर, जेंडर किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग मेल या फीमेल, रिटर्न क्या करना है, नेम, नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करना है जेंडर के बेस पे, अगर जेंडर मिस है या जेंडर मेल है या फिर फीमेल है, इसके बेस पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इफ कंडीशन, इफ कंडीशन क्या है, जेंडर इक्वल टू मेल, ठीक है, मेल, तो आप रिटर्न कर दो, रिटर्न करो क्या, मिस्टर स्पेस प्लस नेम, सॉरी ई नेम, ठीक है। लॉजिक किसको नहीं समझ में आई, ये वाली सभी को आ गई ना। एम्प्लॉय का नेम, जेंडर चेक करो उसका क्या है, मेल है, यस मेल है, तो जो नेम आ रहा है उसका एम्प्लॉय का, उसका नेम में ऐड कर दो मिस्टर, और रिटर्न कर दो ये वैल्यू स्ट्रिंग। तो इस बार क्या रिटर्न किया जाएगा, मिस्टर A1, एल्स, एल्स, एल्स क्या है, जेंडर, एल्स जेंडर रिटर्न करो, रिटर्न, रिटर्न करो मिस MRS डॉट प्लस ई नेम, सिंपल ना, लॉजिक डिफिकल्ट है या इजी है, बोलो, समझे। अच्छा, तो ये जो भी वैल्यू अब ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न किया जाएगा, ये वैल्यू कहाँ पुट किया जाएगा, इस जेंडर, जो इस नेम में क्या ऐड करना है, इसका जेंडर ऐड करना है, तो यहाँ तो कॉलन, कॉलन, इसके अंदर कॉलन लगाएंगे, कौन सा वैल्यू, एम्प्लॉय का नेम के साथ कौन सा वैल्यू ऐड करना है, इसका, इसका जेंडर ना, हेलो,
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही। तो क्या वैल्यू ऐड करनी है इसकी? हाँ, तो ये जो पाइप है वो फाइंड करेगा वो एम्प्लॉय डॉट उसका पुट कर देगा जेंडर। ये कौन सा वैल्यू है यार? ये वो ओल्ड वाला है। 1 मिनट। अरे यार मेरी तबीयत न गड़बड़ा जाए, दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो सब बोलेंगे कि एक तो इतनी दिन बाद छुट्टी मिली, छुट्टी रही। मेरा रेस्ट कर तबीयत से लेते ही थे। डरता है। नहीं यार, रेस्ट वैसे नहीं करेंगे, काम भी बहुत बाकी है। मेरे साथ बड़ी समस्या हो गई आजकल, क्या होता है। लाइफ इंसान सोचता है कि थोड़ा सा स्मूथ चले, तो इतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ठीक है, इसको रन करते हैं। ng serve -o। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, जेंडर पाइप जो है ये तुम्हारा, इसको ये फाइंड नहीं कर पा रहा है कि ये है क्या, क्योंकि नो पाइप फाउंड नेम। मतलब इसको उस पाइप के बारे में कोई आइडिया नहीं है। किसको? एचटीएमएल पेज पे। एचटीएमएल पेज है ना, एचटीएमएल पेज पे कोई आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है इसको मालूम? क्योंकि आपने कस्टम पाइप बनाया है, क्या टीएस को बताया? मतलब ये कस्टम पाइप आपने बनाया तो इस टीएस फाइल को नहीं मालूम है। जब इस टीएस फाइल को नहीं मालूम होगा तो एचटीएमएल फाइल क्या बोलेगा? बोलेगी जब, क्योंकि इसका कांटेक्ट किससे है? हम्म? इस एचटीएमएल का कनेक्शन किससे है? टीएस से है। लेकिन टीएस फाइल को ही नहीं मालूम है कि कोई कस्टम पाइप है। जब कस्टम पाइप है तो आप टीएस को बताओ, ताकि टीएस में जो भी एचटीएमएल फाइल में जो पाइप यूज किया जाए, जैसे कि अभी पाइप कौन सा यूज किया जा रहा है यहाँ? हम्म, ये पाइप। तो ये कौन सी पाइप है ये टीएस को ही नहीं मालूम है, और आज एचटीएमएल में ये लाइन ऐड कर दी है। तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, बोलो? तो सॉल्यूशन क्या है इसका, बताओ, कौन बताएगा? हाँ, वो इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। क्या है सॉल्यूशन इसका? हाँ, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करेंगे? बोलो। अरे इस पाइप का नेम भाई, ये ये ना, जनरल पाइप। इसको इंपोर्ट कर दो। किसके अंदर? टीएस को। ये क्लास तभी पता चलेगा ना रहता है। क्लास एक्सपोर्ट है ना, ये एक्सपोर्ट करोगे तो ये इंपोर्ट करेगा। तो इसको जेंडर पाइप को इंपोर्ट कराना है ना। तो चलो, किसमें, किधर है? ये आपका क्लास है। सिंपल, कुछ नहीं, इसको कॉपी करो, टीएस फाइल में जाओ। टीएस फाइल कौन सा टीएस फाइल? ये इधर इंपोर्ट लिखा है, इधर इंपोर्ट कर दो, कंट्रोल वी। जी, क्विक फिक्स इंपोर्ट आ गया, इंपोर्ट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि डेटा लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ng4 इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो ng4 भी इंपोर्ट करना होगा इसमें आप। क्योंकि ng4 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पास ng4 यूज किया ना एचटीएमएल में। तो इसी तरह से ng, हाँ ng4, ng4 ng4 यूज कर लो। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल में जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हैं वो किसको नहीं मालूम है, किसको आइडिया नहीं है? यूआई को। अभी क्यों नहीं लोड हुआ? एक सेकेंड, फिर से। डेटा लोड क्यों नहीं हुआ? एम्प्लॉयज जेंडर,
हम्म, इंपोर्ट जेंडर पाइप नेम और जेंडर है ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। एक काम कर सकते हैं, हो सकता है डेटा जो है, डेटा सारे अपर केस लोअर केस में है, ठीक है। चलो एक सेकंड को लोड करते हैं दोबारा। लोकल होस्ट 4200। अभी क्या प्रॉब्लम दे रहा, वार्निंग ng फॉर एम्प्लॉइज एंड टेम्पलेट डॉट html मिस ng फॉर एम्प्लॉइज। देखो यार स्पेलिंग चेक करो, ng फॉर लेट एम्प्लॉइज। ए हे, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, गलत स्पेलिंग लिखा। ठीक है, हाँ सही है। लोडर मिसेस मिस्टर 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 फीमेल मिसेस मिस्टर, ठीक है जी। एड समझ में आया, गुड आउट। समझ के कुछ भी नहीं है, simple है। आपको बस ये वेरिएबल्स बनाने हैं, कौन सा डेटा है, और यूआई पे, और यूआई में कौन सा पाइप चाहिए, पाइप क्या चाहिए, उस पाइप को क्रिएट कर लो। पाइप चाहिए जेंडर से, जेंडर के लिए आप जेंडर में कॉलन ध्यान देना चाहिए, ये अलग है कि आप कभी कभी लोग मिस्टेक करते हैं। तो जेंडर पाइप का नेम है, पाइप नेम। तो पाइप से जो नेम है उसमें से क्या हमें वैल्यू चाहिए, एम्प्लॉय का जेंडर। एम्प्लॉय का जेंडर, तो वो जेंडर हमें रिटर्न करेगा और हम ऐड कर देंगे इस नेम के साथ। लो स्क्रीनशॉट लेना हो, इसमें फोटो खींचना क्लिक करना हो तो आप कर लो प्रैक्टिस के लिए। ये ले लो आप कंपोनेंट, हो गया। अरे यस या नो बोलो यार। जी सर। हाँ, इधर ले लो इसका यूआई और इसका ले लो पाइप। ये पाइप बाकी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना। तो कस्टम पाइप समझ में आया, करते हैं। आयुष चला गया क्या? ठीक है, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। पाइप सबसे इसके बाद अब अभी बताना है क्या, अब मूव करेंगे हम लोग किस पे। हाँ, फॉर्म्स, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, मॉडल ड्रिवन फॉर्म्स, ये कंप्लीट होने के बाद हम आ जाएंगे सर्विसेज पे। सर्विस बनाएंगे, फिर उसके अंदर मेथड देखेंगे, जो
मेथड्स कैसे इसको यूज करते हैं और डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, एपीआई कैसे लोड करते हैं। उसके बाद चलेगा हमारा गॉड्स। गॉड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और उसमें डैशबोर्ड में जैसे कि एडमिन मीन्स टोटल मान लो सिक्योरिटी है, ठीक है, एडमिन पैनल अलग करना है, यूजर इंटरफेस अलग बनाना,